हेलो एवरीवन, आज हम साइंटिफिक मेथड्स एंड रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होता है साइंस। व्हाट इज़ साइंस? इट अकाउंट्स फॉर पर्टिकुलर इवेंट्स बाय रेफरेंस टू जर्नल लॉज टुगेदर विद द एक्चुअल कंडीशंस अंडर विच देयर लॉज एक्ट और टू अकाउंट फॉर लॉज बाय रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स इन जनरल। तो ये तो हमारी है कॉमन डेफिनेशन। तो इन जनरल टर्म्स भी हम कह सकते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस एक ऐसा हमारे पास सब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर इवेंट को जर्नल लॉज के अकॉर्डिंग सारे एक्ट या एक्चुअल कंडीशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है हर एक फंक्शन को। मीन्स कि इसमें जो भी हम स्टडी करते हैं वो जर्नली लॉज के ऊपर बेस्ड होता है, एक्चुअल कंडीशंस हमारे पास होती हैं और जो लॉ होता है वो हमारा हर जगह प्रिंसिपल के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो दैट इज़ साइंस। अब आता है साइंटिफिक मेथड। क्या होता है साइंटिफिक मेथड? दिस रेफर्स टू अ प्रोसीजर और अ मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय विच साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज़ एक्वायर्ड। जो साइंटिफिक मेथड होता है एक ऐसा प्रोसीजर होता है, ऐसा मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम साइंटिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज को स्टडी करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड या नॉलेज को हम यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन फेथ्स लाइक एम्पेरिकल एविडेंसेस, probability prediction etc। और ये जो हमारे प्रोडिक्शंस हैं जो हम इसमें जो भी हम लेंगे वो हमारा बेस्ड होता है सर्टेन फैक्ट्स के ऊपर, सर्टेन फेथ्स के ऊपर हम डिपेंड करती है ये हमारी रिसर्च। जैसे एम्पेरिकल एविडेंसेस हो गए, प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी साइंटिफिक मेथड में हम यूज़ करते हैं। अब आता है कि साइंटिफिक मेथड के बेसिस क्या क्या हैं, किस किस बेस पर हम साइंटिफिक मेथड को कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आता है रिलायंस ऑन एविडेंस। जो भी हम साइंटिफिक मेथड हम लेते हैं उसका बेस होता है कि जितने भी हमारे फैक्ट होंगे वो रिलायंस होगा, एविडेंस के ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे। एमिंग टू द डिस्कवर द एक्चुअल फैक्ट्स एंड नॉट द डिज़ायर वंस। तो जो भी हमारी डिस्कवरी है या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे डिज़ायर के ऊपर नहीं होगा। जो हम चाहते हैं वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी क्या करेंगे, एक्चुअल फैक्ट्स। Conclusion is drawn only on the basis of ethical evidence of the form of results of the analysis by appropriate method of data collection through observation and experimentation। जो भी हमारा कंक्लूज़न होगा वो हम कैसे निकालेंगे, इथिकल एविडेंस के फॉर्म में निकालेंगे। इथिकल एविडेंस हमारे पास होंगे जिसके बेस पर हम कंक्लूज़न ड्रॉ करेंगे, फिर उस कंक्लूज़न का जो रिज़ल्ट आएगा उसको एनालाइज करेंगे, अप्रोप्रिएट मेथड लेंगे डाटा कलेक्शन का जिससे हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन अपना कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है डिफाइन प्रॉब्लम टू सॉल्व। जो हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है उसको हम पर्टिकुलर प्रॉपर डिफाइन करेंगे। एवरी इंक्वायरी इज़ स्पेसिफिक इन ड्यू सेंस दैट इट हैज़ अ डेफिनेट प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड सच प्रॉब्लम टर्मिनेट्स द इंक्वायरी। जो भी हमारी रिसर्च है, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड हम पूरी प्रॉपर डेफिनेट प्रॉब्लम को हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सारे जितने भी मेथड है उसको टर्मिनेट करने के लिए सारी इंक्वायरी हम इसमें इंक्लूड करेंगे डिफाइन प्रॉब्लम टू सॉल्व में। अब नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबिलिटी। द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम a scientific method are subject to verification at any given time। इट मीन्स कि जो भी हमारा रिसर्च है, जो भी हमारा बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड में हम लेते हैं वेरिएबल्स या फैक्ट्स, वो हमारा जो भी हम कंक्लूज़न उससे लेंगे साइंटिफिक मेथड के थ्रू, जो भी हमने कंक्लूज़न ड्रॉ करा है वो हमारा वेरिफिकेशन हम करेंगे किस एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर, एट एनी गिवन टाइम। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर जब हम उसे वेरीफाई करते हैं तो वो भी हमारा साइंटिफिक मेथड का एक बेस होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जर्नैलिटी। साइंस सीक्स टू एसरटेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जर्नल लॉज और कंडीशंस ऑफ इवेंट्स। जो हमारा साइंस है वो हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के थ्रू हमारे जर्नल लॉज और कंडीशंस को फॉलो करता है। यानी कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो जर्नली एक्सेप्टेबल होने चाहिए हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। साइंटिफिक रिसर्च कैन बी प्रिडिक्टेड विद सफिशिएंट एक्यूरेसी। जो भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च है वो हमारा प्रिडिक्ट होना चाहिए सफिशिएंट एक्यूरेसी के साथ। फिर नेक्स्ट हमारा बेस है ऑब्जेक्टिविटी। द मेन क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज़ दैट एवरीवन शुड अराइव एट द सेम कंक्लूजन अबाउट द फिनोमिनन। यानी कि जो भी हमारा क्राइटेरिया है ऑब्जेक्टिविटी का
वो हमारा हर एक पर्सन के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव अलग है, उसका क्लैरिफिकेशन अलग है, सेकंड पर्सन के लिए अलग है। तो जो भी हमारा क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिविटी का, वो हर एक पर्सन के लिए सेम कंक्लूज़न हम उससे निकालें। ऐसा हमारा साइंटिफिक रिसर्च का मेथड हम यूज़ करते हैं या बेस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिस्टम। द साइंटिफिक कंक्लूजन्स आर नॉट ओनली ट्रू बट दे आर बॉर्न ऑफ सिस्टमैटिक मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो हमारा साइंटिफिक कंक्लूज़न है जो हमने लिए हैं वो ट्रू तो होना ही चाहिए, साथ साथ जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो सिस्टमैटिक मोड, हम उसमें सिस्टमैटिक वे में हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे रिलेट करते हैं साइंटिफिक मेथड के बेसिस। तो होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो।